हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है उन्हें करने वाले हैं। आपको पता है कि ऑफिस का आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसका पूरा पैकेज आपका आने वाला है इसमें। तो इसके कई पार्ट हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे बोलते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, इन सभी के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम आज इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, इसके जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन्हें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको पता है कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी एमसीक्यू है तो आप इन्हें फटाफट सॉल्व कर लीजिए। इसमें तीन और चीजें दी गई हैं, इन्हें भी आप समझ लीजिए क्या है। जैसे प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आपसे प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जाता है तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है। कंपाइलर, कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रीटर। ठीक है, तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, ये ट्रांसलेट करता है, तो इसे आप याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने देख लिया है, और दूसरे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच इज नॉट इन एमएस वर्ड। इनमें से एमएस वर्ड कौन नहीं है। ठीक है, तो एमएस वर्ड कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में। तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, तो मैजिक टूल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट नहीं है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन कौन से पार्ट है, इटैलिक, इटैलिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है। फॉन्ट, फॉन्ट भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है, और बोल्ड भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है। लेकिन जो मैजिक टूल है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में पूछा गया है आपसे कि डैश कैन नॉट बी यूज्ड वर्ड इन ऑफिस। एमएस ऑफिस में कौन सा वर्ड नहीं यूज होता है। तो जो एमएस ऑफिस है इसमें क्या यूज नहीं होता है, इसमें आपका जॉयस्टिक यूज नहीं होता है। ठीक है, जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस है जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज नहीं की जाती है। ये कहाँ कहाँ यूज होती है, स्कैनर, स्कैनर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज होता है। लाइट पेन भी यूज होता है, और माउस आप सभी जानते हैं माउस भी यूज होता है। ठीक है, स्कैनर स्कैन करने वाली एक डिवाइस है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच इज नॉट एन एडिटिंग ऑफ एमएस वर्ड। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है एमएस वर्ड इसका एडिटिंग नहीं करता है जो। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड 1020। ठीक है, 1020 जो है ये इसका पार्ट नहीं है। जबकि 2003 को आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एमएस वर्ड है 2003 यूज का, आप जानते होंगे इसको। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 भी आप जानते हैं, और 10 भी आपको पता है। ठीक है, अब इसके बाद के भी बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट 1020 है ये नहीं है। ठीक है, ये एडिशन अभी तक नहीं है। जबकि इसके बाद के अगर आपसे पूछे जाएं 2016 तो वो भी आ चुका है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद के जो है आ चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द डैश वर्ड विद स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। अब यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कमांड आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉपी और पेस्ट कमांड आपको कहाँ मिलती है, तो ये ऑफिस के क्लिप पार्ट में मिलती है। ठीक है, ऑफिस का जो क्लिप बोर्ड होता है उसमें ये दोनों कमांड आपको मिल जाती हैं। ठीक है, आप इनके शॉर्टकट भी याद रखिए। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+C। ठीक है, कॉपी का शॉर्टकट Ctrl+C है, और पेस्ट का है Ctrl+P। ठीक है, 6th क्वेश्चन पूछा गया है आपसे विच इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज। ठीक है, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस।
ठीक है, आप क्वेश्चन ठीक समझिएगा। जो ब्लैंक स्पेस, जो खाली जगह होती है, ठीक है, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ जो खाली जगह होती है, प्रिंटिंग एरिया, जब हम कोई पेज को प्रिंट करते हैं इस तरह से, ये पेज मान लीजिए आपका है, ठीक है, तो आप पेज यहाँ से तो प्रिंट नहीं करते हैं, बिल्कुल किनारे से तो प्रिंट नहीं होता है। ये प्रिंट कैसे होगा, जैसे ये बीच का पोर्शन ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये खाली बचा हुआ है, ठीक है, तो ये जो ये आपका आउटसाइड हो गया, बाहर का हो गया, ये आपका खाली बचा हुआ है। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन पेज। पेज के जो प्रिंटिंग एरिया का बाहर की तरफ जो खाली स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। कोई भी आप बुक उठा के देखेंगे तो उसके जो आउटसाइड है, बाहर की तरफ कुछ एरिया खाली होता है, उसे ही मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। हेडर और फुटर क्या होते हैं, इन्हें भी देख लीजिए। हेडर और फुटर, ठीक है, कोई भी, जैसे ये आपका पेज है, यहाँ पेज के नीचे आपने देखा होगा पेज नंबर पड़ा होता है, ठीक है, और पेज के ऊपर कुछ किताब के बारे में लिखा होता है, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है वो हेडर कहलाता है और नीचे वाला क्या है, ये फुटर कहलाता है। 7th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन के एग्जाम्पल कौन से हैं, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पेज हम जो प्रिंट निकालते हैं तो दो तरह से निकालते हैं। एक तो आपका A4 साइज होता है, जो पेज लंबा लंबा आप निकालते हैं, इस तरह से प्रिंट निकला है, जो आपको अभी यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं अपने वीडियो में। तो ये भी आपका क्या है, ये इस तरह का पेज निकला हुआ है, ठीक है। और एक जो दूसरा पेज होता है वो इस तरह से निकलता है, ठीक है, इसमें तो इस तरह से प्रिंट होता है लाइनें, और एक होता है ये एनवेलप की फॉर्म में इस तरह से प्रिंट होता है, ठीक है। तो दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं जिन्हें कि क्या बोलते हैं, एक तो लैंडस्केप बोला जाता है। तो एक तो आपका लैंडस्केप होता है, जो कि ये आपको जो मैंने ये आपको दिख रहा है लैंडस्केप, जो ये वाला एग्जाम्पल है ये लैंडस्केप का है, ठीक है। जो आप इस तरह से प्रिंट करेंगे पेपर को तो ये लैंडस्केप कहलाएगा। और दूसरा होता है पोर्ट्रेट, ठीक है, दूसरा क्या होता है, पोर्ट्रेट। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्ट्रेट है, ठीक है, ये कौन सा है, पोर्ट्रेट है। आप याद रखिएगा जो पेज ओरिएंटेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे आपको पेज ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन दिया गया है लैंडस्केप, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप आप समझ गए हैं, ये वाला है, और पोर्ट्रेट आपका ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ और एग्जाम्पल बाकी दिए गए हैं, जैसे कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, इन्हें भी आप जान लीजिए कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, जैसे कि आप लिख रहे हैं 10th, ठीक है, आपने 10th में TH आप लगा रहे हैं, ऐसे ऊपर लगता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सुपर मतलब ऊपर, ये जो TH लगा है ये सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 10th के नीचे TH लगा देते हैं तो ये हो जाएगा सबस्क्रिप्ट आपका, ठीक है। और A4 जो है वो तो पेज का साइज दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 8th आपसे पूछा गया है कि फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन। जो फॉर्मेटिंग है वो क्या परफॉर्म करती है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज टाइप कर ली, ठीक है, आपने MS वर्ड में कोई एक लेटर टाइप कर लिया। अब टाइप करने के बाद आपको उसमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना पड़े, ठीक है, जो आप टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं उसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप साइज चेंज करेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करेंगे, या आप कलर चेंज करना चाहते हैं, या फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं, ये सब फॉर्मेटिंग में आता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, टेबल, ठीक है, आपको टेबल की जरूरत पड़ सकती है तो आप टेबल ले सकते हैं, इनमें आप फॉर्मेटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, ठीक है। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, किस सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। रिज्यूम आप जानते हैं, जो भी हम जॉब के लिए जो परफॉर्मा तैयार करते हैं अपनी, जिसमें अपना एड्रेस लिखते हैं, नाम पता लिखते हैं, क्वालिफिकेशन लिखते हैं, ठीक है, उसे रिज्यूमे कहते हैं। तो रिज्यूमे बनाने के लिए हमें किस चीज की
किस तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम जो अपना रिज्यूम बनाते हैं वो MS वर्ड पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, जिसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे बाद में। जावा एक लैंग्वेज है, आप याद रखिएगा, और सी भी लैंग्वेज है। ठीक है, सी और जावा लैंग्वेज है। बाकी का ऑप्शन मैं इसलिए समझा दे रही हूँ कि क्वेश्चन में बाकी कोई ऑप्शन पूछे तो आपको याद रहे, आपके दिमाग में रहे। 10th में आपसे पूछा गया है कि प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अब जो MS वर्ड है, इस डॉक्यूमेंट में आपको हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए कौन सी की आप यूज करेंगे। ठीक है, हेल्प विंडो को खोलने के लिए आप कौन सी की यूज करेंगे, तो हेल्प के लिए F1 यूज करेंगे। ठीक है, अब ये सारी जो की है वो क्या है, फंक्शन की कहलाती हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। हमारे कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक जो है वो हमारे कीबोर्ड में क्या होती हैं, फंक्शन की होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शन की कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक, F1, F2, F3 इस तरह से होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन नंबर 11, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट कार्ड। ठीक है, अब आपको नेम, नाम और पता, ठीक है, नेम और एड्रेस मतलब नाम और पता को कंबाइन करना है, जोड़ना है। ठीक है, विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, एक खास तरह के डॉक्यूमेंट में, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में। तो आप क्या करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, इसमें मेलिंग यूज करेंगे। ठीक है, मेल जो आपका MS वर्ड मेल मर्ज ऑप्शन होता है, इसका यूज करके आप नाम को और एड्रेस को आप जोड़ देंगे। ठीक है, नाम और एड्रेस को एक विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारे लोगों को एक लेटर भेजना है। ठीक है, लेटर छोड़िए, शादी का कार्ड हम ले लेते हैं। ठीक है, शादी कार्ड आप एक जैसा सब छपाते हैं, ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग छपता है। तो एक आपने शादी का कार्ड अपने MS वर्ड पे बना लिया। ठीक है, लेकिन आपको भेजना किसको है, भेजना आपको अलग अलग नाम और एड्रेस वाले लोगों को है। ठीक है, मान लीजिए आपको 100 लोगों को ये कार्ड भेजना है या 10 लोगों को भेजना है, तो 10 लोगों का जो नाम और पता होगा वो तो अलग होगा। ठीक है, लेकिन आपका कार्ड सेम है। ठीक है, तो तब हम इस क्या यूज करेंगे, जब हमारा कार्ड तो सेम रहे, नाम और पता सिर्फ हमें अलग अलग करना है, तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे, मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, मेल मर्ज हमें सबका नाम लिख देंगे, पता लिख देंगे और सेम कार्ड को डाल देंगे। ठीक है, तो मेल मर्ज का आप इस्तेमाल करके नाम और पता चेंज करके एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब है जो भी आप एक तरह का लेटर या एक तरह का कोई चीज भेजना चाहते हैं सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच एनेबल अस टू सेंड अ सेम लेटर टू डिफरेंट पीपल। अब आपको एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजना है। ठीक है, एक लेटर आप अलग अलग लोगों को भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मेल मर्ज ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, वर्ड के अंदर मेल मर्ज यूज करके आप सभी को एक लेटर अलग अलग लोगों को भेज देंगे, उनका नाम और पता डाल के। ठीक है, आपको बार बार लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए 13 ऑप्शन है, 13वां जो ऑप्शन है से पूछा गया आपसे कि द वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू। जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वर्ड प्रोसेसर सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, तो उसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उन ऑप्शन में जो आपको बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको देना है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है इनमें से ये टाइप ऑफ बायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी को टाइप करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का सबसे ज्यादा यूज होता है, या बायोग्राफी की जगह कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आप टाइपिंग डॉक्यूमेंट है उसे वर्ड पर ही वर्ड को यूज करते हैं टाइप करने के लिए।
ठीक है, वो चाहे बायोग्राफी हो या कोई बुक हो या कुछ भी हो सकता है। जो टाइपिंग का मटेरियल है वो हम सबसे ज्यादा वर्ड प्रोसेसर पर यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज शटर मार्जिन। अब शटर मार्जिन क्या होता है? ठीक है, शटर मार्जिन क्या होता है अभी हमने देखा था, डॉक्यूमेंट में मार्जिन छोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछा है शटर मार्जिन। तो शटर मार्जिन का मतलब होता है, देखिए समझ लीजिए आप, वरना आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। ये आपका, मान लीजिए ये आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपने कई सारे पेज आपने टाइप कर लिए। ठीक है, अब आप इन सारे पेज को क्या कराना चाहते हैं, बाइंडिंग कराना चाहते हैं। ठीक है, बाइंडिंग मतलब सारे पेज को आप कंपाइल कराना चाहते हैं एक बुक के फॉर्म में। ठीक है, बाइंडिंग के फॉर्म में। तो आपको जो बाइंडिंग के लिए यहाँ पर आप बाइंडिंग कराएंगे इनको, तो यहाँ पर जो आप मार्जिन छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो बाइंडिंग के लिए आप मार्जिन तो छोड़ेंगे ना इनको। तो जो मार्जिन आपने छोड़ा है ये बाइंडिंग करने के लिए, इसे ही कहते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन कहा जाता है। जब आप इन सारे पेज को एक ऐसी वायर होता है, प्लास्टिक का तार जैसा होता है, इससे इस तरह से बाइंडिंग हो जाती है। इस तरह से करा सकते हैं बाइंडिंग, या कैसी भी आप बाइंडिंग कराना चाहते हैं। तो उसके लिए जो पेज के साइड में आप एक तरफ जो मार्जिन छोड़ते हैं, इसे ही गटर मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं। मार्जिन दैट एडेड टू बाइंडिंग साइड। ठीक है, बाइंडिंग साइड, ये देखिए बाइंडिंग साइड ऑफ अ पेज, जिसे आप पेज के बाइंडिंग साइड आप छोड़ते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, किस लिए, जो आप प्रिंट कर रहे होते हैं, तो उसे ही कहते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड एंड टूल। अब क्विक एक्सेस हम यूज करते हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस कहाँ पर आपको मिलता है, जो क्विक एक्सेस टूल है वो आपको टूल बार में मिलेगा। ठीक है, जो क्विक एक्सेस टूल है वो आपको टूल बार में मिलेगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, पर मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, विच बार शो द करंट पोजीशन एज फर एज टेक्स्ट गोज। ठीक है, कौन सा ऐसा बार है जो कि दिखाता है करंट पोजीशन। ठीक है, करंट जो इस टाइम की जो पोजीशन को, करंट पोजीशन जिस टाइम आप काम कर रहे होते हैं उस टाइम को, कौन सा ऐसा बार है जो दिखाता है टेक्स्ट की करंट पोजीशन को। तो ये आपका स्टैंडर्ड बार कहलाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बार होता है वो आपकी करंट पोजीशन दिखाता है। तो आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट की क्या करंट पोजीशन है वो आपको स्टेटस बार से पता लगती है। सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अब MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन क्या आप लगाएंगे, कंट्रोल A। ठीक है, ऑल सिलेक्ट के लिए कंट्रोल A ऑप्शन होता है। यहाँ जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं ये भी आप देख लीजिए। कंट्रोल S से हम सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, कंट्रोल S से हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, और कंट्रोल जो V है, कंट्रोल V से हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, और भी मैं आपको बता दूं, जो कंट्रोल P, इन्हें भी आप याद करिएगा। कंट्रोल P जो होता है वो होता है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल P से हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। और कंट्रोल C कॉपी करने के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल C किस लिए है, कॉपी करने के लिए। कंट्रोल I इटैलिक के लिए होता है। कंट्रोल I होता है इटैलिक के लिए। ठीक है, और कंट्रोल U, ठीक है, कंट्रोल U जो है वो अंडरलाइन के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे कमांड आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी कमांड आपसे पूछे जा सकते हैं। सारे कमांड में एक सेपरेट वीडियो में आपको कवर करवा दूंगी,
तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 ठीक है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है? ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट कौन सा नहीं है, तो आपको क्या बताना है? क्विक एक्सेस टूल बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है, आप याद रख लीजिएगा। जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट होता है। स्टार्ट मेन्यू बटन भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है। होम पैनल भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है, लेकिन व्यू ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लगाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट कौन नहीं है, तो व्यू ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, द नेम ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन। ठीक है, नेम ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, जो वर्ड डॉक्यूमेंट का नेम कहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो ये कहाँ आपको दिखाई देता है? होम टैब पर। ठीक है, आपका जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट है, जो आप काम कर रहे हैं जिस पेज पे, वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा? तो होम टैब पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20, ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मेनी लेटर इन वर्ड स्टार। अब कह रहे हैं कि हर एक लाइन में, ठीक है, ईच लाइन मतलब होता है हर एक लाइन में, रिप्रेजेंट जो दिखते हैं, मौजूद होते हैं, तो हाउ मेनी लेटर, कितने लेटर होते हैं, वर्ड स्टार में कितने लेटर होते हैं, तो कितने होते हैं आपको बताना है। 65 लेटर होते हैं, 65 लेटर होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको 65 लेटर पे ऑप्शन पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ठीक है, तो आपको कौन सा बताना है? वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड और वर्ड, ठीक है, MS वर्ड तो आप जानते ही हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग का पार्ट है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो वर्ड पैड है ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, और वर्ड परफेक्ट भी इसी का पार्ट है, तो आप इसमें ऑल में ऑप्शन में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच फाइल स्टार्ट विद MS वर्ड। कौन सी फाइल है जो कि MS वर्ड से स्टार्ट होती है? कौन सी फाइल है? विंडो EXE। ठीक है, तो विंडो EXE जो फाइल है वो स्टार्ट होती है MS वर्ड से। फिर Ctrl+N इज यूज। Ctrl+N का यूज हम क्यों करते हैं? तो Ctrl+N का यूज किया जाता है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, नई डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए Ctrl+N का यूज करते हैं, और ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज करते हैं ओपन करने के लिए। ठीक है, Ctrl+O होता है ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, और नई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, टू टेक्स्ट फ्रॉम रिज्यूम विजार्ड and return to the document window without creating a resume. Click the dash button in any panel in the resume wizard dialog box. ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि आप जब कोई रिज्यूमे बनाते हैं, ठीक है, अपना कोई रिज्यूम बना रहे होते हैं, जो जिससे जॉब के लिए हम अपना नाम पता डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, जिसमें उसे रिज्यूम कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम कोई रिज्यूम बना रहे होते हैं तो रिज्यूम विजार्ड में जाके हम बना रहे होते हैं रिज्यूम, और रिटर्न द डॉक्यूमेंट विंडो, फिर हम वापस आ जाते हैं डॉक्यूमेंट विंडो में, विदाउट क्रिएटिंग अ रिज्यूम, बिना रिज्यूम को क्रिएट किए हुए। ठीक है, क्लिक, हम किस पे क्लिक करेंगे? तो किस बटन पे क्लिक करेंगे? हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। फिनिश मतलब खत्म हो गया। ठीक है, अगर हम कोई रिज्यूम बना रहे हैं, कंप्लीट हो गया, या हम बिना कंप्लीट किए वापस आ गए, तो लास्ट में हमको क्लिक करना पड़ेगा फिनिश बटन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज इंसर्टेड और क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। ठीक है, व्हाट इज इंसर्टेड, ठीक है, हम इंसर्ट करेंगे क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड के अंदर। जो क्रॉस रेफरेंस हम इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्ड फील्ड का। ठीक है,
वर्ड फील्ड का हम इस्तेमाल उसके लिए करेंगे। तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। 25 क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपको हिंदी में ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।